हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिवम सर। हम आपको पता ही है कि हम लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो सीरीज चला रहे हैं और उसका 17 नंबर है। चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास। ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज के स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर की थी? ऑप्शन है हमारे पास। ए बम्बई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी अहमदनगर में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है मेरे पास। ए नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी आराम शाह। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नासिरुद्दीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास। ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935। 1935 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल शब्द का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन हैं हमारे पास। ऑप्शन ए समुद्र की गहराई, ऑप्शन बी समुद्र की दिशा, ऑप्शन सी भूकंप के झटके, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या नापते हैं? भूकंप के झटके नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन हैं ए कैलोरी में, ऑप्शन बी केल्विन में, ऑप्शन सी जूल में या ऑप्शन डी अर्ग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं कि हमने पर डे कितनी कैलोरी हमको लेनी है, या एक जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास। ए अकबर ने, ऑप्शन सी फिरदौसी ने या ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अबुल फजल ने। आईने अकबरी की रचना किसने ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
मौद्रिक नीति बनाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारत का औद्योगिक विकास बैंक। जो अपने देश में मौद्रिक नीति बनती है हर 2 महीने पे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या CRR को घटाते बढ़ाते हैं। ये सब कौन करता है? मौद्रिक नीति करता है। तो ये मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए शेयर, ऑप्शन बी डिबेंचर, ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड, या ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को हम लोग ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन हमारे पास ए द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण पर, या ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण पर, या ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण पर। तो हमारा जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण पर। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए दूध का घनत्व घट जाएगा, या ऑप्शन बी दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, या दूध के घनत्व में ऑप्शन सी हमारा क्या है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन डी क्या है, बढ़ेगा फिर घटेगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे पास ए रूसो, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, या ऑप्शन सी दिद्रो, या ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपके लेखपाल सीरीज का जो सीरीज चल रही है उसके आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। ये जो हमारी सीरीज करा रहे हैं इससे आपको 90% फंसने के चांसेस हैं। प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए। आज के बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।